देखिए आप अपनी औकात में बात कर ले, आप अपनी औकात में बात कर ले। इमरान खान के बाप ने शुरू किया, इससे पहले शुरू हुआ था ये 10 साल पहले का है। अभी अपनी औकात में रखे बात करो ना। बात कर ले शेर साहब प्लीज, आप ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा मंदोखेल साहब प्लीज को छोड़े, ये इसको बोलो, ये चेयरमैन के नक्शेबंदन पे चल रहे हैं, बात कर ले। ठीक है, जरा मुझे मंदोखेल साहब से पूछ रहे थे कि मंदोखेल साहब कहाँ जाके वो सर मारे हैं। 350 वोट, 350 वोट्स पे वो लीड कर रहे थे। मंदोखेल साहब बताएं वो कहाँ जाके अपना सर मारेंगे। देखिए कितनी अफसोस की बात है कि 350 वोट से वो लीड कर रहे थे, पर अचानक से ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्या आप लोगों ने किया है, धांधली आप लोग कैसे कर लेते हैं ऐसे? सना साहिबा, सबसे पहले तो अफसोसनाक वाक़या खुर्रम शेर ज़मान साहब की 10 साल की सूबे में जहाँ हुकूमत है वहाँ हमारे एक साबिक एम.एन.ए. और हमारे बार के साबिक सुप्रीम कोर्ट बार के सदर लतीफ़ अफरीदी साहब को बार रूम के अंदर घुस के कातिल ने गोली मारे, कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आई। चंद दिन पहले वो जहाँ बन्नू में CTD के दफ्तर पे हमला हुआ, इनके वज़ीर आला अपने इलाकों में जा नहीं सकते, बल्कि बता देते हैं लोगों को जहाँ उनकी सेफ्टी हो रही है। और ये बात करें कराची की, मैं नहीं कहता हूँ कि कराची में जो है ना वो अमन दुनिया में सबसे बेहतर है, यकीनन ये सूरत हाल है। कोई चेना चिपटी, कोई मोबाइल स्नैचिंग और पूरे पाकिस्तान में हो रही है, मज़ीद बेहतर होनी चाहिए। मगर आप 10 साल पुख्तनख्वा के साथ भी कंपेयर करके देख लें। दूसरी बात ये बता रहे हैं इनकी सबसे ज़्यादा शिकस्त ये है। सना साहिबा मैं आपको बता दूँ, हमने कोई मेयर का कैंडिडेट हमने वो नहीं किया था, डिक्लेयर नहीं किया था। इन्होंने खुर्रम शेर ज़मान साहब रेस में थे, शमीम नकवी साहब थे और अशरफ कुरैशी साहब थे। ये खुद बता रहे थे, ये कल एक चैनल में मेरे साथ बैठे हुए थे, खुद ये तीनों का नाम लेके ये करे। इनकी अपनी चपकलिश की वजह से, इनकी अपनी नाचाकी की वजह से ये सूरत हाल से दो चार होना पड़ा। और फिर उसके बाद कराची के आवाम, हैदराबाद के आवाम ये भूल नहीं पाए कि 320 अरब रुपए का जो 120 अरब का जो उसने पैकेज का ऐलान किया, इमरान खान साहब ने 1100 अरब का पैकेज का ऐलान किया है, वहाँ टक्कर नहीं मिले। और 3.5 साल उन्होंने वफाक में हुकूमत की है। इनकी 14 MNA और 26 MPA कराची से जाली मैंडेट के जरिए जब आए, तो ये मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, एक गुजर नाला उन्हें शुरू किए अली जैदी साहब ने, वो भी अपने चेयरमैन के नक्शो कदम पर चलते हुए चंदा और भीख मांगने की कोशिश की है, जो कि नाकाम होकर छोड़ना पड़ा। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने क्या किया, जरा 2 मिनट वो भी सुन लिया। 128 अरब रुपए आज K4 मंसूबे के लिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, खुर्शीद अहमद शाह साहब वजीर है, वो रिलीज कर चुके हैं। मेरे हल्के बल्दिया टाउन के बड़ी टाउन के लिए 50 अरब रुपए का 50 कुछ मालूम है नहीं इनको, ऐसे शुरू हो गए। मालूम नहीं है आपको सर? देखिए आप अपनी औकात में बात कर ले, आप अपनी औकात में बात कर ले। इमरान खान के बाप ने शुरू किया, इससे पहले शुरू हुआ था ये 10 साल पहले का है। अभी अपनी औकात में रखे बात करो ना। बात कर ले शेर ज़मान साहब प्लीज, आप ये कोई तरीका नहीं है। अच्छा मंदोखेल साहब प्लीज, को छोड़े, ये इसको बोलो, ये चेयरमैन के नक्शेबंदन पे चल रहे हैं। अच्छा बोलो, औकात की बात कर ले। मार के इलेक्शन जीते। अच्छा खुर्रम शेर ज़मान साहब, मेरी रिक्वेस्ट है सर आपसे, मेरी रिक्वेस्ट है शेर ज़मान साहब प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सर, एक मिनट मैं आपके पास आता हूं। उनको बोले झूठ नहीं बोले। अच्छा चलें सर, आप ये झूठ बोल रहे हैं, आपकी बारी में आप बता दीजिएगा। चलें जल्दी से खत्म करें मंदोखेल साहब, क्या आपका लास्ट पॉइंट जी? तो K4 का मंसूबा भी आप लोगों ने कर दिया। और आप जी पिछले गवर्नमेंट के सुन अच्छा सुन लीजिए, क्या इनके अच्छे ने कर दिया, क्यों खामखा मेरे मुंह खुलवा रहे हो? इनको पता ही नहीं है, जाली आदमी बैठा हुआ यहाँ पे बात कर रहा है। सवाल ये K4 मंसूबा ये पिछले से पिछली हुकूमत कम से कम 10-12 साल है, जब मुस्तफा कमाल या नियामतुल्लाह मेयर थे उस वक्त शुरू हुए थे। इसको पता ही नहीं किसी चीज का। फिर आराम से बैठे, आराम से सुन ले,
बात कर रहे चलेगा। हैं, आराम अच्छा। से बात कर रहे हैं, और झूठ नहीं, झूठ झूठ बोल रही हैं, झूठ आपको झूठ बात तुम बोल नहीं रहे हो, करने तुम्हें दूंगा। पता ही नहीं किसी का ठगे का आदमी, तुम मुंतखब हो गए। अच्छा मैं फिर दोनों को दोनों हजरात आप दोनों हजरात अच्छा दोनों हजरात आप लोग अगर दोनों हजरात ये इसको बता देने की दोनों अपनी हजरात औकात अगर नहीं है, मेरी अपनी बात नशे जरा चेयरमैन के नक्शो कदम पे चल रहे हैं, कमर दिलशाद उसको साहब ने औकात मैं दे रहे ज्वाइन हैं। किया, अगर आप इजाजत दे तो मैं उनकी भी ना जूते मार के तुम्हें निकाल दिया, अरे मंदो जूते खेल मार के साहब। कराची वालों ने तुम लोग। ओके मैं कमर दिलशाद साहब को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये लड़ाई झगड़ा तो आप देख ही रहे हैं, अब इसका इलेक्शन कमीशन कितना इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि कल वाले इंतखाबात जो थे आपको पता है किस तरह से हुए। एक पार्टी ने बॉयकॉट कर दिया, मतलब कहा गया कोई भी तैयार नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये देख लीजिए अब 24 घंटे से 28 घंटे हो गए हैं, अब तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, टर्न आउट इतना लो था। आप समझते हैं कि ये अच्छी रिवायत रखी है इलेक्शन कमीशन ने, ये कोई अच्छा मतलब हमने कोई सेटअप बनाया है, अच्छा कोई रिवायत रख रहे हैं, आगे इलेक्शंस किस तरह कराएंगे? ये आपको लगता है कि इट वाज अ गुड इलेक्शन? देखा जी, हमारी सियासी जमातों में हौसला तरीका नहीं है, उनके ये अंदर तरीका नहीं। आप मुझे सबसे बोलने थे, बड़ी मेरी बारी है, सबसे उनके बड़ी जरा उनकी बात- माइक उसको पट्टा डाल के मेरी बात सुन ले, मेरी बारी सुन ले, मेरी बारी। आप इस तरह ना करें कि आप मुझे बिठा के रखे और आपके वो आदमी ने बीच में इंटरप्ट कर दी। आपने मेरे बारे की मंदो खेल साहब मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, मुझे कमर दिलशाद साहब ने वापस। ये कौन सा तरीका है? एक आदमी बीच में बक बक कर रहा है, उसके बक बक के आप जो ना जम आती है दूसरे तरीके से आप बात नहीं कर रहे हैं। नो इतना गुस्सा आप जमान साहब गुस्सा ना दिलाए ना मंदो खेल साहब को, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपको। मंदो खेल साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज प्लीज। अब जमान साहब कुछ नहीं बोलेंगे, जमान साहब कुछ नहीं बोलेंगे। जी 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 मंदो खेल साहब। अच्छा मैं दोबारा कहता हूँ, ये K4 मंसूबा जी। ये कई दहाई से कम 10-12 कहेंगे का आप। मंसूबा है, हाँ। ठीक है। नंबर मैं ठीक। एक बात सुन, ठीक है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये K4 मंसूबा पहले भी जब सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, मुस्लिम लीग नून की वफाकी हुकूमत थी, तो वो वफाकी हुकूमत ने अपने हिस्से का फंड नहीं दिए, वो तातल का शिकार हुआ। उसके बाद इनकी हुकूमत आई तो भी वो शुरू नहीं हो सका। हमारी हुकूमत जो अभी आई है, ये जो अपोजिशन की हुकूमत उस वक्त की आई है, 128 अरब रुपए रिलीज हो चुके हैं और काम जाके शुरू हो चुका है। खुर्रम शेर जमान साहब 2 कदम कराची से बाहर निकल देख ले, और फिर इसी कराची शहर के अंदर हब डैम से 50 अरब रुपए का K5 मंसूबा, मैं नाम भी आपको बता रहा हूं, K5 मंसूबा हमारी हुकूमत में खुर्शीद अहमद शाह साहब ने बिलावल साहब के कहने पे यह मंजूर कराया। इलेक्ट्रिक बसें आपके सामने, पीपल्स बसें आपके सामने, और फिर उसके अलावा अंडर पासिस आपके सामने, और फिर उसके अलावा मेरे अपने हल्के में यूनिवर्सिटी मंजूर कराई है। ये जरा इनसे पूछो 1100 अरब 120 अरब जो इन्होंने वादे किए कराची के जाली मुस्लिम लीग नून का जो ग्रीन लाइन था 90% मुकम्मल हो चुका था, वो 10% जो रह गया था उस पर अपनी तख्ती लगा ली। आपको याद है एहसन इकबाल साहब गए वहां पे, इफ्तिताह कर ली, इनका आपस में झगड़ा हुआ। तो मैं क्यों था, कराची के लोगों ने उनको आईना दिखा दिया। कराची का आवाम जो है ना वो बिलावल भुट्टो के जाए पैदाइश है, मेरे चेयरमैन के साथ एकजहती का इजहार करके आज पीपल्स पार्टी को नंबर 1 बनाया। और पीटीआई जहां की 14 महीने और 26 एमपी थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, इस वजह से उनको ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया।